पार्ट 2 में भी मैंने 4M का क्रोशे यूज़ किया और 3 प्लाई ऑन है। जहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट जो है ना कंप्लीट किया था, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के लिए 3 चेन लिए। 3 चेन लेने के बाद हमने डबल क्रोशा बनाया है। 3 चेन और 1 डबल क्रोशा, ये हमारे 2 डबल क्रोशा ऐसे समझ लिए हो गए, और तीसरा साथ में डबल क्रोशा हो गया। फिर 1 चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और 2 स्टिचेस जो है ना वो हम लोगों ने होल्ड करने हैं, दो स्टेप छोड़ के। फिर तीसरे स्टेप में जाके 3 डबल क्रोशे फिर बनाने हैं। एक ही हुक में 2 हुक छोड़ के तीसरे हुक में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 हुक्स जोड़ेंगे, फिर तीसरे में जो है ना जाके 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर एक चेन, फिर 2 हुक ये छोड़े, फिर तीसरे में 3 डबल क्रोशे बनाए। फोर mm तो क्रोशे और 3 प्लाई हमारी वूल यूज़ हो रही है इसमें। ये हमारा सेंटर आ गया, जहाँ पे हमने एक ही घर में एक डबल क्रोशा बनाया था, फिर 2 चेन बनाई थी, फिर एक डबल क्रोशा बनाया था। अब उसी के अंदर अब हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर 2 चेन्स बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा सेंटर है। ये एक सेंटर हमारा आगे की तरफ, एक सेंटर हमारा पीछे की तरफ होता है। तो ये हमारा सेंटर है। आगे जो है ना वो पिछले पैटर्न से चलेगा। 2 हुक छोड़ के तीसरे हुक में जो है ना 3 डबल क्रोशे, फिर 2 छोड़ के फिर तीसरे में 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। ये हमारा सेंटर इस तरह से दिखेगा। ये एक फ्रंट का और दूसरा यहाँ पे ये बैक का। बैक में भी हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशे बनाएंगे।
अब हम ये हमारा जो है ना एक राउंड जो है ना कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बना के फिर दूसरा राउंड उसी तरीके से शुरू करेंगे जैसे हमने पहले तरीके से जो है ना पहला राउंड बनाया था इसका। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया। ये इस तरह से बनती जाएगी। अभी दो राउंड हुए हैं। एक तो हमने चेन जिससे स्टार्ट टप लिया था, उसके बाद दूसरा हमने डबल क्रोशे का राउंड बनाया था, तीसरा जो है ना वो हमारा पैटर्न शुरू हो गया। अब ये हमारा चौथा राउंड है। 3 चेन ली, फिर उसी सेम स्टिच में जो है ना 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन ली, फिर अगले हुक में 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से हर हुक में 3-3 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। अब ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर में भी हमने सेम वैसे पहले जैसे राउंड में बनाया था, 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, सेम एक ही हुक में। इसी तरह से हमने अब भी वही बनाया है। बस यही पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट तक जाना है और इंशाल्लाह हमारी जो है ना पूरी कंप्लीट कैप शॉल बन जाएगी।